नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, काफ़ी समय से आपकी डिमांड थी कि मुकेश जी भाटिया को लाओ और मुकेश जी भाटिया को लाओ, और मुकेश जी आज हमारे साथ हाजिर हैं। सारे जो महत्वपूर्ण मसाले जिनकी आप लोग अक्सर चर्चा करते हैं, डिमांड करते हैं, उनके भावों के बारे में जानने को उत्सुक रहते हैं, उनकी जानकारी देने के लिए। और साथ ही हम ये भी बताएंगे कि हमने जो घोषणाएं की थी उसमें किस किस में टारगेट पूरा हुआ और किस में होना बाकी है। तो शुरुआत करते हैं हम। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार साहब। मुकेश जी, सबसे पहले तो अपन ये बताएं कि अभी वर्तमान में कौन से मसाले की क्या स्थिति बनी हुई है। शुरुआत करते हैं धनिये से। धनिये का टारगेट इस वर्ष पूरा नहीं हो पाया, उसके कई सारे कारण रहे जो आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। धनिया अभी 90 रुपये बिल्टियाँ या 81 से 85 के बीच में NCTX बोर्ड घूम रहा है। अप्रैल वायदा लगभग 85-90 के बीच में घूम रहा है। बात करें जीरे की, जीरे में हम लोगों ने जो टारगेट दिया था 300-310 का, वो टारगेट पूरा ही नहीं हो गया, बल्कि जीरा उससे भी आगे चला गया तथा अब नई स्थिति में लगभग जीरे में 400 से 450 के बीच के बाजार बहुत जल्दी नई फसल आने के पहले दिखेंगे, ऐसी मेरी धारणा है। तो अभी किस स्तर पे पहुंच गए जीरे का भाव? जीरे के लगभग 350 रुपये के काम हो चुके हैं। जो अपन ने पहले बताया भी था कि 350 तक जा सकता है, तो लगभग वो भाव तो आ गए हैं। तथा अभी की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए जीरे के बाजार 400 से 450 आ जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सपोर्टर की डिमांड बराबर बनी हुई है। एक्सपोर्टर की डिमांड बराबर बनी हुई है तथा लगभग आने वाले हफ्ते से एक्सपोर्ट की गल्फ़ की डिमांड, जो कि मार्च में रमज़ान की डिमांड को पूरा करने की आएगी, वो डिमांड अभी आना बाकी है। तो लगभग आज 350 का भाव है, तो लगभग 100 रुपये ऊपर 450 तक के बाज़ार मान सकते हैं। कलौंजी में जैसा कि मैंने सीजन में कहा था, कलौंजी में लगभग 20 से 25 रुपये की तेज़ी आएगी, तो वर्तमान में वह तेज़ी तो आ चुकी है तथा अब टारगेट 200 से लेकर 220 के बीच का बन रहा है, क्योंकि कलौंजी की फसल, आगामी फसल मात्र 50 से 60% है। यही हाल मेथी का है। मेथी में 6000 के भाव में लगभग 20 रुपये की तेज़ी मैंने बताई थी, उसमें 10 रुपये की तेज़ी तो आ चुकी है तथा 10 रुपये की तेज़ी और आना बाकी है। तो अभी क्या चल रहा भाव? मेथी अपन ने वीडियो बनाया तब 55-56 रुपये मेथी बिक रही थी। 5600 रुपये। उसके भाव आज 7000 रुपये हो गए हैं, GST पेड, शॉर्टेज क्वालिटी। वहीं जब हमने वीडियो बनाया था कलौंजी का, उस समय लगभग 140-45 के भाव कलौंजी के चल रहे थे, शॉर्टेज के। वो आज लगभग 180 रुपये के काम हो चुके हैं, GST अलग, शॉर्टेज क्वालिटी। एक हल्दी जो टारगेट अचीव नहीं हो पाया है तथा आगे भी परिस्थिति को देखते हुए
अभी तक की परिस्थिति में वो टारगेट कहीं से कहीं तक अचीव होना मुश्किल लग रहा है। संभव नहीं है। जो कोरोना के समय हल्दी के एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ी थी और लगातार 2 साल तक वो डिमांड रही, लेकिन आगे वो डिमांडें एग्जिस्ट नहीं कर पाई तथा धीरे धीरे वो डिमांड ख़त्म हो गई। हालांकि फिर भी हल्दी में वर्तमान भाव से 20 रुपये किलो की तेज़ी चल रही है। पकड़कर व्यापार करना चाहिए तथा आगे फिर जैसी परिस्थिति होगी वैसी बात कर लेंगे। बिल्कुल। आते हैं अब धनिया के मुद्दे पे। धनिया में चूँकि इंपोर्ट इतना ज़्यादा आ जाएगा, यह धारणा मैंने भी नहीं लगाई थी, न किसी इंपोर्टर ने इतनी धारणा लगाई थी, न आम व्यापारियों ने ऐसी धारणा की थी, क्योंकि जनरल में 2 लाख सवा 2 लाख बोरी 2 लाख बोरी हर साल इंपोर्ट का माल इंडिया में आता है और नॉर्मल वे में यही हम लोग समझ के चल रहे थे। जबकि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोप के कई सारे प्रतिबंध रशिया के ऊपर लगे थे। इस वजह से रशिया का जो इंपोर्ट था वो टोटल इंडिया की तरफ डाइवर्ट हुआ और वो डाइवर्ट होने के 2-3 रीजन थे। एक तो रूस यूक्रेन युद्ध, दूसरा रूस और भारत का रुपए में आपस में व्यापार, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। तो इस वजह से जो है धनिया के बाज़ार की तेज़ी गायब सी हो गई, रिवर्स में आ गया धनिया। और उस सब चीज़ों से उभरने में आज 2 महीने का वक्त लगा है। उस समय एक वीडियो बनाई थी, उसमें आप लोगों ने कमेंट में कई बड़ी बुरी बातें भी कही, लेकिन मैंने उस समय भी यही कहा था कि मुझे गाली देने से यदि तेज़ी और मंदी आती हो तो रोज़ दें आप गाली, अदरवाइज़ गाली दे करके आप अपनी डिग्निटी को, अपना व्यक्तित्व को उसके ऊपर एक दाग लगा रहे हैं। अब धनिया की जो स्थिति है, बुआई के आंकड़े लगभग 2 लाख हेक्टेयर में गुजरात, 1,65,000 हेक्टेयर में एमपी तथा लगभग 35-40 हज़ार हेक्टेयर में राजस्थान, ये आंकड़े लगभग फाइनल से हैं। मौसम का कोई असर इस पे पड़ेगा भी? मौसम का जो असर गुजरात के धनिये पर निश्चित पड़ेगा, उसमें 2 चीज़ें आएगी। वहाँ लगातार दिसंबर तक गर्मी बहुत तेज़ रही, 28-29 दिसंबर के बाद मौसम ठंडा हुआ है वहाँ। तो जिन लोगों ने धनिये की बुआई की थी उनमें सुकारा रोग, सुकारा मतलब या तो जर्मिनेशन नहीं हुआ और या जो है जो पौधा निकल रहा था वो वहीं के वहीं सूख गया। उसकी वजह से कई लोगों ने धनिया निकाल के, किसी ने दोबारा भी डाला लेकिन वो धनिया नहीं हो पाया, फिर गेहूं की बुआई कर ली। तो सरकारी आंकड़े जो आए हैं उसके हिसाब से मुझे लगभग 25% की कमी गुजरात की फसल में नज़र आ रही है। अब गुजरात की फसल यदि आप 70 लाख बोरी या 80 लाख बोरी पकड़ते हो तो उसमें कम से कम 25% माइनस कर लेना। क्यों कि गुजरात में जो भी जीरे के आंकड़े आए हैं, सरकारी आंकड़े, उसको ऊंझा वालों ने ही विरोध किया है कि सब जीरे का उतारा जो बता रहे हैं वो उतारा नहीं आएगा, जीरे का उतारा लगभग आधा आएगा। तो मौसम तो सभी के लिए समान है।
जीरे का उतारा जब कमज़ोर आएगा तो निश्चित रूप से धनिया का उतारा भी कमज़ोर ही आएगा। प्लस वहाँ पे कई जगह ये देखने में आया कि मुश्किल से 1 फुट का भी पौधा धनिया का नहीं हुआ, उन पौधों में फूल आ गए। फूल आ गए मतलब उस पेड़ के अंदर यदि पूरी फ्लावरिंग बड़ा होकर के होती तो शायद उसमें फ्लावरिंग 100% होती, और ये जो फ्लावरिंग हुई है वो किसी में 25%, किसी में 50%। इसका असर यील्ड पे दिखेगा। आज मैं कुछ भी बात कर लूँ उससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। निश्चित रूप से उस समय जब फर्क नज़र आएगा तब लोग माल लेने के लिए दौड़ेंगे। यहाँ से जो भाव अभी NCDX में चल रहा है वहाँ से अभी पिछले 8-5 दिन से मैं यही कह रहा हूँ कि 20 से 25 रुपये यहाँ से बढ़ने चाहिए, और लगभग उसी दिशा में बाज़ार जाते हुए दिख रहे हैं। जो 98 का लेवल तोड़ के इसने बाज़ारों के साथ ज्यादती की थी सटोरिये ने, वह ज्यादती से अब बाज़ार ऊपर चुका है, तथा आने वाले 2 महीनों में मतलब जनवरी और फरवरी 2 महीनों में बाज़ार 20 से 25 रुपया तेज़ होना अवश्यम भावी है। तथा मुझे ऐसा लगता है कि सीजन भी लगभग 100 रुपये के आसपास ही धनिया निकालेगा। उसके 2 बड़े फैक्टर हैं। पहला, पूरा हिंदुस्तान मसाला फैक्ट्री, स्टॉकिस्ट, आम व्यापारी सभी इस धनिया की मंदी से घबराकर एग्जिट कर चुके हैं, तथा अभी धनिया वालों की सभी की स्थिति, जितने भी दिसावर के व्यापारी हैं उनकी स्थिति हैंड टू माउथ वाली है। तथा आगे रमज़ान व होली, इन दोनों की ग्राहकी निकलने की संभावना है। खासकर यूपी, बिहार, बंगाल, असम में होली की व रमज़ान की ग्राहकी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो उस वजह से जो है 20 से 25 रुपये बढ़ेंगे। अभी नहीं बोलूँगा, हाँ भाव कुछ नए ही देखने को मिलेंगे, तथा जो 20 से 25 रुपये की तेज़ी अभी मान के चल रहे हैं वो निश्चित रूप से आएगी, इंतज़ार करें। धनिया वापस 10,000 तक आ कि सकता है। आसपास पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और मेथी का स्तर क्या रहेगा? मेथी 7,000 तक अभी में बिल्कुल, मेथी में जो है उस समय मैंने 5700-5800 के भाई पर 7,000 मतलब 20 रुपये की तेज़ी आएगी ये कहा था 5700-5800 के भाई पे, तो लगभग 7,000 का भाव आ चुका है। और लगभग संभावना ऐसी बन रही है कि ये बाज़ार रमज़ान व होली की ग्राहकी के कारण, प्लस इसके बाद मार्च में आम का सीज़न भी आएगा, तो लगभग 10 रुपये किलो की तेज़ी और आ सकता अभी मेथी में बिल्कुल निश्चित रूप से आएगी। है। नई फसल 50 से 60% है, इसलिए इस साल मेथी भी 7-8 हज़ार रुपये के भाव मुझे समझ में आते हैं। कलौंजी का क्या रह सकता है बाजार? कलौंजी में जैसा कि मैंने अभी कहा कि 50-60% फसल है। कलौंजी का सीजन लगभग 160 रुपये के आसपास लूज मंडी, 160 से 80 के बीच में लूज मंडी निकलेगा, तथा अप टू दीपावली 2023 300 प्लस की मेरी धारणा है। एक विशेष बात कहूँ, हालांकि वीडियो में पहले कभी नहीं बोला, मगज के बारे में पिछले दिनों मैंने अपने ग्रुप में व अन्य ग्रुपों में तेज़ी की संभावना जताई थी, तथा मगज का लगभग 400 रुपये का स्तर पार करने की भविष्यवाणी की थी। जिस समय मगज के भाव लगभग 200 के आसपास चल रहे थे, 200-210, उस समय ये भविष्यवाणी की थी, तथा बाज़ार अभी 350 रुपये हो चुके हैं मगज के, तथा निश्चित रूप से आने वाले 1 महीने में भाव 400 रुपये क्रॉस कर जाएंगे। इसके बाद आगे क्या होगा यह तो एक विचारणीय प्रश्न है, लेकिन मगज की जो इस साल स्थिति है उस हिसाब से यदि मगज, जब जीरा 500 रुपये लोग कह रहे हैं
कि जीरा 500 बिकेगा। जब जीरा 500 बिक जाएगा तो मगज को 700-800 रुपये होने में कोई बड़ी बात नहीं लगेगी, बड़ी बात नहीं है। लेकिन हालांकि इस समय को ये घोषणा मत समझना, अभी तो 400 प्लस का भाव कहा था, तो लगभग वो भाव आने को है। तो ये कौन से महीने तक अनुमान अपन दे रहे हैं? ये 400 प्लस का भाव तो अभी आने वाले 1 महीने में ही आ जाएगा। फरवरी फर्स्ट वीक तक। फरवरी फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में आ जाएंगे बाजार। तो दोस्तों ये थी मसालों के बारे में जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।